नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हाँ बिल्कुल। डांसर और कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपनी शादी और फिर अलगाव के बारे में कुछ बातें साझा की हैं। अच्छा। ये लेख धनाश्री के रियलिटी शो राइज एंड फॉल, जिसे अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, उस पर दिए गए बयानों को देखता है और साथ ही युजवेंद्र चहल के भी, जो उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट पर कहा था, उसके कुछ हिस्सों को भी। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस लेख में जो जानकारी है उसके जरिए धनाश्री और युजवेंद्र के रिश्ते के अलग-अलग पहलुओं को समझें, उनके नजरियों में जो विरोधाभास है और ये पूरा मामला सार्वजनिक तौर पर कैसे सामने आया उसे देखें। और हम पूरी तरह से निरपेक्ष रहेंगे, सिर्फ वही बातें सामने रखेंगे जो इन स्रोतों में बताई गई हैं। हाँ, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की गहराई में उतरना। तो शुरुआत करते हैं रिश्ते की नींव से ही, जो अपने आप में काफी अनोखी बताई गई है। हाँ, ये बात वाकई ध्यान खींचती है। धनाश्री ने अपनी शादी को लव और अरेंज्ड दोनों का मिश्रण बताया। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। हाँ, उनके मुताबिक युजवेंद्र चहल उनसे मिलने के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे, बिना किसी डेटिंग पीरियड के। सीधा शादी। ये थोड़ा असामान्य है आजकल। निश्चित रूप से। ये आज के समय में रिश्तों की शुरुआत के बदलते तरीकों पर भी सोचने को मजबूर करता है। देखिए, लव कम अरेंज्ड तो अब काफी कॉमन है, पर बिना डेटिंग के सीधा शादी का प्रस्ताव, हाँ, खासकर जब एक पक्ष जैसे धनाश्री इसके लिए तुरंत तैयार ना हो, ये रिश्ते की शुरुआत की गति और अपेक्षाओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। और वो तैयार नहीं थी शुरू में, ये उन्होंने साफ कहा। जो स्वाभाविक भी लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर वो मानी कैसे? उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें जो बहुत सारा प्यार मिला, उससे वो मान गई। तो अगस्त 2020 में रोका हुआ और फिर उसी साल दिसंबर में शादी, 4-5 महीने में सब कुछ बहुत तेजी से। हाँ, ये बहुत सारा प्यार वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। इसे कई तरह से देखा जा सकता है। क्या ये एक बहुत ही इंटेंस भावनात्मक जुड़ाव था? या फिर वो जिसे हनीमून फेज कहते हैं, वो वाला मामला था? हाँ, हो सकता है, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है शुरू में। या ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इस प्यार में रिश्ते को जल्दी आगे बढ़ाने का एक अनकहा दबाव भी शामिल था? अच्छा। अक्सर जब रिश्ते इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो गहराई से एक दूसरे को समझने का वक्त शायद थोड़ा कम मिल पाता है। और शायद यही वजह है कि आगे चल के कुछ चीजें बदलती हुई महसूस हुई उन्हें। रोका और शादी के बीच के कुछ महीनों में जब धनाश्री ने चहल के साथ वक्त बिताया, यात्राएं की, तो उन्होंने उनके व्यवहार में कुछ सूक्ष्म बदलाव नोट किए। ये एक अहम मोड़ लगता है कहानी में। हाँ, और उनका वो बयान भी काफी सोचने वाला है। उन्होंने कहा कि लोग जब कुछ चाहते हैं तब उनका व्यवहार अलग होता है, और जब उन्हें वो मिल जाता है तब अलग। ये तो बहुत बहुत तीखी बात कह दी उन्होंने। हाँ, ये सिर्फ उनके रिश्ते के बारे में नहीं, बल्कि शायद मानवीय स्वभाव के एक पहलू पर भी एक तरह से टिप्पणी है। ये अवलोकन कई सवाल खड़े करता है ना। हो सकता है कि शुरुआती दौर की वो जो इंटेंसिटी थी, उसके बाद जब रोजमर्रा की जिंदगी सामने आती है, तब व्यक्तित्व के वो पहलू नजर आने लगते हैं जो पहले शायद छुपे हुए थे या नजरअंदाज हो गए थे। हाँ, ये हो सकता है। ये इस बात से जुड़ता है कि किसी के बाहरी व्यक्तित्व और उसके असल स्वभाव में फर्क हो सकता है, और इसे समझने में समय लगता है, खासकर तब जब रिश्ते की नींव भी इतनी जल्दी रखी गई हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन बदलावों को महसूस करने के बावजूद धनाश्री ने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी समस्या है कि वो अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा मौके देती हैं। उन्होंने चहल पर और रिश्ते पर भरोसा करने का चुनाव किया। ये भरोसे वाला पहलू रिश्तों में बहुत बहुत अहम होता है, और अक्सर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी। सही। एक तरफ वो बदलाव जिन्हें वो महसूस कर रही थीं, और दूसरी तरफ रिश्ते को सफल बनाने की इच्छा और उस व्यक्ति पर विश्वास करने का फैसला। ये दिखाता है कि उम्मीदें और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना 100% दिया रिश्ते को निभाने में। और साथ ही ये भी जोड़ा कि वो हमेशा चहल के लिए चिंतित रहेंगी, इस बात की वो गारंटी दे सकती हैं। ये एक तरह का इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिखाता है बदलावों के बावजूद। किसी रिश्ते में अपना सब कुछ लगा देना और फिर भी उसका ना चलना,
ये भावनात्मक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां रिश्ता टूटने की बातें खुलकर सामने आने लगती हैं। हाँ। शो में अपनी एक साथी कंटेस्टेंट कुबरा सैद से बात करते हुए धनाश्री ने एक चौंकाने वाला दावा किया। हाँ। उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के पहले साल में ही ये लगने लगा था कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। ये बयान मतलब सीधा सीधा बेवफाई की तरफ इशारा करता हुआ लग रहा है। ये वाकई एक गंभीर आरोप है। धनाश्री का ये कहना अगर ये बेवफाई का ही जिक्र है तो ये बताता है कि रिश्ते में बहुत शुरुआत में ही एक बड़ी दरार आ गई थी। दूसरे महीने में पकड़ लिया था। ये टाइमलाइन रिश्ते की शुरुआत की दिक्कतों को और गहरा कर देती है। हाँ, और ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अच्छा। हाँ। उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट पर इस बारे में बात की और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपनी शादी के दौरान कभी धोखा नहीं दिया। बिल्कुल साफ मना किया उन्होंने। हाँ, उनका कहना था, तलाक होने के बाद मुझे लगा कि लोग सोचते हैं कि मैं धोखेबाज हूं और मैंने अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा, जैसा रिपोर्ट में है, कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं। आपको मुझसे ज्यादा वफादार कोई नहीं मिलेगा। मैं हमेशा अपने प्रियजनों के लिए दिल से सोचता हूं। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत बयान है। हाँ, एकदम उलट। एक तरफ धनाश्री का इशारा है कि शादी के दूसरे महीने में ही कुछ ऐसा हुआ जिसे बेवफाई माना जा सकता है, और दूसरी तरफ चहल का पुरजोर खंडन और खुद को बेहद वफादार बताना। ये विरोधाभास स्थिति को और ज्यादा जटिल बना देता है। जब दो लोग जो कभी इतने करीब थे एक ही घटना या रिश्ते को इतने अलग अलग तरीके से देखते और बयान करते हैं, तो बाहर वालों के लिए सच जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। हम कैसा तय कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सार्वजनिक अलगाव के मामलों में अक्सर देखने को मिलता है। हर पक्ष की अपनी सच्चाई होती है, अपना अनुभव होता है, अपनी यादें होती हैं। हाँ, ईदा हो जाती। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला करना हमारा काम नहीं है। नहीं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त जानकारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस दोनों पक्षों के दावों को सामने रख रहे हैं जैसा कि वे रिपोर्ट किए गए हैं। ये पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्रोताओं को भी ये समझना होगा कि ये किसी निजी मामले का सार्वजनिक वृत्तांत है, जिसमें कई परतें हो सकती हैं जो शायद कभी सामने ना आए। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, तलाक और उसके बाद की स्थिति। हाँ। रिपोर्ट के अनुसार धनाश्री और चहल का तलाक फरवरी 2025 में फाइनल हुआ। इसके बाद धनाश्री को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, खासकर एलिमनी यानी गुजारा भत्ते को लेकर। हाँ, ये आजकल सेलिब्रिटी तलाकों का एक दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफेक्ट बन गया है। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। जैसे ही किसी हाई प्रोफाइल जोड़े के अलग होने की खबर आती है, खासकर अगर महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो, तो गुजारा भत्ता या संपत्ति के बंटवारे को लेकर अटकलें और भद्दी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। ये एक तरह का सोशल मीडिया ट्रायल बन जाता है। और धनाश्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि तलाक आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए एलिमिनी लेने या देने की बातें पूरी तरह गलत हैं। अच्छा, उन्होंने क्लियर किया ये? हाँ, उन्होंने ट्रोलर्स को संबोधित करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आप कुछ भी कहते रहेंगे। उनका ये बयान उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो शायद ऐसी बेसिर पैर की बातों से होती होगी। और उनका ये कहना कि वो हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझती, ये भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों को जवाबदेह हैं जिनकी वो परवाह करती हैं। हाँ, ये एक जरूरी बाउंड्री है शायद। बिल्कुल। पूरी ट्रोलिंग वाली घटना इस बात पर भी रोशनी डालती है कि समाज में अभी भी तलाक को लेकर, खासकर महिलाओं और पैसे से जुड़े मामलों को लेकर किस तरह की धारणाएं मौजूद हैं। हाँ, वो मानसिकता दिखती है। बिना किसी तथ्य के, अनुमानों के आधार पर किसी को जज करना कितना आसान है। निश्चित रूप से ये इस बड़े मुद्दे से जुड़ता है कि सार्वजनिक शख्सियतों की निजी जिंदगी को किस हद तक सार्वजनिक संपत्ति समझा जाता है। उनकी निजी त्रासदियों या मुश्किलों पर भी लोग बिना सोचे समझे अपनी राय देने लगते हैं। सही बात है। धनाश्री का स्टैंड ये दिखाता है कि अपनी गरिमा बनाए रखते हुए और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हुए इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या देखा? हमने धनाश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के रिश्ते की एक जटिल तस्वीर देखी। हाँ। शुरुआत में लव और अरेंज्ड का वो अनोखा मिश्रण, बहुत तेजी से शादी तक पहुंचना, फिर धनश्री द्वारा महसूस किए गए वो सूक्ष्म बदलाव, इसके बावजूद रिश्ते पर भरोसा करने का उनका फैसला और अपना 100% देने की बात। और फिर कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा, रिश्ते के टूटने पर बिल्कुल विपरीत दावे।
हाँ, एक तरफ शादी के दूसरे महीने में ही बेवफाई पकड़े जाने का इशारा, तो दूसरी तरफ चहल का वफादारी का पुरजोर दावा। और अंत में तलाक के बाद एलिमनी को लेकर हुई वो अनावश्यक ट्रोलिंग और धनश्री का उस पर दिया गया जवाब। हाँ, जो सार्वजनिक जीवन में निजी मामलों को लेकर होने वाली दखलंदाजी पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। तो ये सब जानकर क्या समझ आता है? ये सिर्फ दो जाने माने लोगों के रिश्ते की कहानी नहीं है। ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, उम्मीदों और हकीकतों के बीच के फासले और सार्वजनिक नजर में जी जाने वाली जिंदगी की चुनौतियों का भी एक आईना है। कम से कम जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही तस्वीर पेश करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। शायद ये सवाल सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में है। कैसे उनकी निजी जिंदगी, उनके दुख दर्द भी मनोरंजन या गॉसिप का विषय बन जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। या शायद ये सवाल मीडिया रिपोर्टिंग और हमारी समझ के बारे में है। जब हमें जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा बयानों या लेखों से मिलती है जो शायद पूरी कहानी न बताते हों, हाँ, तो हम किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में कितनी निष्पक्ष राय बना सकते हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने का बिंदु है कि कैसे सीमित, अक्सर भावनात्मक रूप से आवेशित बयानों से बनने वाले नैरेटिव सच्चाई की हमारी धारणा को आकार देते हैं। जबकि पूरी निष्पक्ष कहानी शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहे। हाँ, शायद।